हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको ये 27th क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, जिसमें लिखा है इन द गिवन डायग्राम फाइंड द टोटल चार्ज स्टोर्ड इन द नेटवर्क ऑफ द कैपेसिटर्स। ये आपको अरेंजमेंट दिया हुआ है और उसमें टोटल चार्ज निकालने के लिए बोला हुआ है। बट मैं जो सॉल्यूशन आपको करा रहा हूँ उसमें मैं टोटल चार्ज तो निकालना बताऊँगा ही साथ इंडिविजुअल चार्ज निकालना भी आपको सिखाऊँगा। तो देखिए बेटा, इसका आंसर ये है कि यहाँ पे आपने क्या करना है। सबसे पहले बेटा, जहाँ पे हमने शॉर्टिंग वाला कंसेप्ट पढ़ा था वहाँ हमने पढ़ा था कि सबसे पहले आपका काम होता है पॉइंट्स बनाना। पॉइंट्स कैसे बनाए? देखिए, बैटरी के इस टर्मिनल को मैंने ए मान लिया और इसको मान लिया बी। अब यहाँ पे कोई वायर नहीं है तो इसको क्या मान लेंगे? वायर में कोई कैपेसिटर नहीं है तो ये इसका मतलब कोई पोटेंशियल लॉस नहीं हुआ, तो ये पॉइंट भी ए, ये पॉइंट भी ए। देन ये पॉइंट अगर बी है तो यहाँ कोई लॉस नहीं हुआ, तो ये पॉइंट भी बी, ये पॉइंट भी बी। और अब ये पॉइंट जो तीनों हैं, क्योंकि इनके बीच में कैपेसिटर नहीं आ रहा तो तीनों को मैंने सी मान लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसको इस डायग्राम में लेके आएंगे। देखिए कैसे। पहले हमें जाना है ए से बी। ए से बी एक डायरेक्ट कैपेसिटर है 2 माइक्रोफेरेड का, ये मैंने बनाया है कैपेसिटर 2 माइक्रोफेरेड का। फिर दूसरा जो रास्ता है उसमें पहले आता है ए से सी। ए से सी 2 कैपेसिटर हैं, ए से सी आ रहे हैं। मैंने बोला था 2 पॉइंट्स के बीच में जो कैपेसिटर होते हैं दे आर इन पैरेलल, तो ए से सी 3 माइक्रोफेरेड 3 माइक्रोफेरेड। फिर सी के बाद सी से बी जाने के भी 2 रास्ते हैं, एक उसमें 1 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर आ रहा है, एक 2 माइक्रोफेरेड, तो यही मैंने यहाँ बनाया 1 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड। अब फिर मैंने उसको आगे सिंप्लीफाई किया। आपने ऐसे ही डायग्राम्स को कन्वर्ट करना है। 3 और 3 पैरेलल में है, 3 + 3 6 आंसर। 2 + 1 पैरेलल में है, 2 + 1 3 माइक्रोफेरेड। और फिर ये 6 और 3 का सीरीज़ का आंसर आएगा बेटा। इसमें सीरीज़ का फॉर्मूला हमने लगाया, शॉर्ट फार्मूला, प्रोडक्ट अपॉन सम वाला। 6 × 3 अपॉन 6 + 3 18/9, दैट इज़ 2 माइक्रोफेरेड। तो इसका आंसर आया 2, और ये 2 इसके पैरेलल में था। 2 पैरेलल हैं, 2 और 2 पैरेलल हैं, तो आंसर आएगा 4। तो नेट कैपेसिटेंस इसकी आ गई 4 माइक्रोफेरेड, 100 वोल्ट की बैटरी के साथ लगा हुआ है। अब टोटल चार्ज निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है Q = C × V, वेयर C इज़ टोटल कैपेसिटेंस, वो हमने निकाल ली है 4 माइक्रोफेरेड। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶, तो यही मैंने यहाँ किया। टोटल चार्ज Q = CV। C क्या है? 4 × 10⁻⁻⁶ फेरेड × 100 वोल्ट। तो वैल्यू आ गई 4। 10⁻⁻⁶ में 10⁻² कम कर दिया, 4 × 10⁻⁴ कूलम। अब नेक्स्ट हमारा काम है इंडिविजुअल चार्जेस निकालना। उसके लिए बेटा आपने क्या पॉइंट याद रखना है, पेपर में लिखना नहीं होता ये, बट आपने अब याद कैसे रखना है। तो याद रखिएगा, सीरीज़ में कभी भी चार्ज सेम रहता है, कभी भी चार्ज डिवाइड नहीं करता है। चार्ज कब डिवाइड करता है? पैरेलल में। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और अब चार्ज अगर डिवाइड करेगा, मान लीजिए ये पीछे से टोटल चार्ज आ रहा है, अब 2 कैपेसिटर्स पैरेलल में हैं, तो क्या करेंगे हम? क्या फॉर्मूला लगाएंगे कि इधर कितना चार्ज जाएगा? तो याद रखिएगा, अगर आपको Q1 निकालना है तो जिस कैपेसिटर में वो जा रहा है उस कैपेसिटेंस को ऊपर लिखिए, नीचे लिखिए C1 + C2 × टोटल चार्ज से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ टोटल चार्ज क्या था? Q, इससे मल्टीप्लाई कर देना। वैसे ही Q2 भी आप इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, C2/C1 + C2 × Q टोटल। यहाँ बेटा एक और फॉर्मूला होता है जो मैं इसके बीच में सिखाऊंगा कि चार्ज हमेशा चार्ज उसी रेशो में डिवाइड करता है जो रेशो कैपेसिटेंस का होता है। मैं अभी जब सॉल्व कराता हूँ उसमें आपको ये पॉइंट भी क्लियर कर दूंगा। तो देखिए इंडिविजुअल चार्जेस कैसे निकालने थे। उसके लिए बेटा आपने जो डायग्राम है उसके रिवर्स ऑर्डर में जाना है। रिवर्स ऑर्डर जाने का मतलब क्या है? देखिए, पहले आपके पास आया 4 क्या आपने चार्ज निकाल लिया है, वो है 4 × 10⁻⁴ कूलम। ठीक है। अब आप इसका मतलब बैटरी से टोटल चार्ज जो निकल रहा है, बैटरी से जो टोटल चार्ज निकल रहा है वो है टोटल चार्ज 4 × 10⁻⁴। अब इसके पीछे वाली डायग्राम पे चलिए, तो यहाँ पे चार्ज कितना निकल रहा था? 4 × 10⁻⁴। अब ये चार्ज आगे 2 हिस्सों में डिवाइड कर गया, और ये दोनों कैपेसिटर क्या हैं? इक्वल। अगर कैपेसिटर इक्वल हो तो चार्ज आधा हो जाता है। मतलब अगर ये दोनों इक्वल हैं, आपको स्पेशली फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे क्या करेंगे? इसको हाफ मान लेंगे। मतलब 4 × 10⁻⁴ में से
2 इंटू 10⁻⁻⁴ चला जाएगा ऊपर और ये 2 इंटू 10⁻⁻⁴ नीचे। मतलब ये ऊपर वाले में भी 2 इंटू 10⁻⁻⁴, नीचे वाले में भी 2, तो टोटल मिला के हो गया 4 इंटू 10⁻⁻⁴ कूलम। अब बेटा ध्यान से ज़रा देखिए फर्स्ट डायग्राम को, फर्स्ट डायग्राम, और उसमें तो जो ये C5 वाला कैपेसिटर है यही है नीचे वाला C 2 माइक्रोफैरड वाला। तो C5 में हमें सीधे मिल गया, C5 में कितना है 2 इंटू 10⁻⁴ कूलम। ये हमारा चार्ज C5 का हो गया। ठीक है, अभी हमें बाकियों के निकाल, फिर अब उसके रिवर्स ऑर्डर में चली, क्योंकि इसका तो निकल गया। अब इसमें कितना जा रहा था 2 इंटू 10⁻⁻⁴। अब ज़रा इस ये देखिए ये वाला 2 माइक्रोफैरड कितनों कौन कौन से कैपेसिटर से बना है, तो इससे पीछे वाली डायग्राम में देखिए ये 2 माइक्रोफैरड बना था 6 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड के सीरीज़ कम्बिनेशन से, और इसमें टोटल चार्ज कितना आ रहा था 2 इंटू 10⁻⁻⁴। तो देखिए अब चार्ज अगर इससे निकालना है तो देखिए कैसे निकालेंगे। मैं ज़रा इधर थोड़ा सा डायग्राम को, जब ये हमने 6 और 3 वाला देखा तो 6 और 3 सीरीज़ में ना, ये देखिए 6 और 3 सीरीज़ में है, तो जितना हमने पढ़ा चार्ज सीरीज़ में डिवाइड नहीं होता है, तो इट मीन्स 2 इंटू 10⁻⁴ जब चार्ज जाएगा, जितना चार्ज 6 को मिलेगा उतना ही 3 को मिलेगा, तो 6 और 3 दोनों में चार्ज जाएगा 2 इंटू 10⁻⁴ एंड 2 इंटू 10⁻⁴। पर ये 6 C1 C2 C3 में कोई भी नहीं है। अब फिर दोबारा पीछे चलिए, अब आगे हम पीछे यहाँ पे, तो ये जो 6 वाला था ये बना था 3 और 3 के पैरेलल कॉम्बिनेशन से, तो यहाँ चार्ज इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो C1 में चार्ज जाएगा 1 इंटू 10⁻⁴ और C2 में भी जाएगा 1 इंटू 10⁻⁴। तो C1 और C2 दोनों में 1 इंटू 10⁻⁴ हो गया। C5 में हमने निकाला था 2 इंटू 10⁻⁴ था। अब बचे C4 एंड C5। तो देखिए C4 और C5 इक्वल नहीं है, तो मान लीजिए आप चार्ज निकालना चाहते हैं थ्रू C4 कैपेसिटर, तो आप ऊपर लिखेंगे C4 को 1 अपॉन नीचे 1 + 2 3 इंटू टोटल चार्ज कितना आ रहा था 2 इंटू 10⁻⁴। तो आंसर हो जाएगा इसका 2/3 इंटू 10⁻⁴। जबकि C5 के अक्रॉस चार्ज कितना होगा, इट विल बी ऊपर उसकी वैल्यू 2 अपॉन नीचे दोनों को +3 इंटू 2 इंटू 10⁻⁴, तो ये बन जाएगा 4/3 इंटू 10⁻⁴ कूलम। अब देखिए C4 और C5 को प्लस करके देखिए, आपको 2 माइक्रोफैरड आंसर मिल जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁴ मिल जाएगा। तो चार्ज थ्रू C4 प्लस C5 करके देखिए, इट विल बी 2/3 इंटू 10⁻⁴ प्लस 4/3 इंटू 10⁻⁴। तो ये बन जाएगा 6/3, मतलब कैंसिल करके 2 इंटू 10⁻⁴ ही आएगा। तो C1 में निकला 1 इंटू 10⁻⁴, C2 में निकला 1 इंटू 10⁻⁴, C4 में निकला 2/3 इंटू 10⁻⁴, C5 में निकला 4/3 इंटू 10⁻⁴, और C5 में निकला है 2 इंटू 10⁻⁴। बस आपने ऐसे इंडिविजुअल चार्जेस निकाल लेने हैं। थैंक यू।